बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप हसास टॉपिक को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो निश्तर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में लावारिस लाशों की मिस हैंडलिंग और बेहुरमती के बारे में है। आज के इस ई क्लिनिक में हम इस हुए को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। निश्तर मेडिकल कॉलेज में हुए इस वक़ूए को एनालाइज करने से पहले हमें फ़्लो समझना ज़रूरी है कि लावारिस लाशें आती कहाँ से हैं और कौन इनको लेके आता है, कौन इनका रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये इंसिडेंस हुआ क्यों? निश्तर मेडिकल कॉलेज के जो मीडिया एडवाइज़र हैं या जो मीडिया स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया है, और जो एनाटमी डिपार्टमेंट की जो हेड हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया। इस हैपनिंग को देखने के लिए हमें लॉज की तरफ देखना पड़ेगा, हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि लॉज बारे में क्या कहते हैं। डेड बॉडी या जिसको लाश कहते हैं, उसके वर्सा मौजूद हैं या वो लावारिस है, उसकी रिस्पेक्ट डिग्निटी के लिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, ख़ास तौर पे यूएनओ ने कुछ लॉज तरतीब दिए हैं, और आज से नहीं दिए हुए, वो 1949 से दिए हुए हैं, जिनकी रोशनी में किसी भी डेड बॉडी के ऐसे ही राइट्स हैं जैसे कि ज़िंदा इंसान के राइट्स होते हैं। जिनेवा कन्वेंशन 1949 का एक्ट नंबर 16, उसका सेकंड पैराग्राफ बाकायदा प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द डेड ह्यूमन बॉडीज़ अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट। यानी क्लियरली ये डिफ़ाइन कर रहा है, क्लियरली बता रहा है कि जो लाश है उसके साथ इल ट्रीटमेंट, यानी कि आप उसके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा का ही एक और कन्वेंशन है, एक और रेजोल्यूशन है, जिसको कायरो कन्वेंशन 1990 कहते हैं, और उसका आर्टिकल नंबर 3 क्लियरली ये मेंशन करता है, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू म्यूटिलेट द डेड बॉडीज़। यानी कि डेड बॉडीज़ को मसख करना मना है। यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स 2005 में क्लियरली बताता है कि ह्यूमन बॉडी रेमिनेंट्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, जो अज़ा हैं ह्यूमन बॉडी के, उनको भी रिस्पेक्टफुल वे में आपने डिस्पोज ऑफ करना है, और उनको डिग्निफाइड वे में एज़ पर देयर रिलीजियस बिलीव्स, जो उस सोसाइटी के रिलीजियस बिलीव्स चल रहे हैं उनके मुताबिक उनको फनरल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। रेमिनेंट्स को भी, लाश तो दूर की बात है, जो लाश के पार्ट्स हैं उसको भी बड़े तरीके से और बड़े अदब से और बड़े एहतराम से और बड़े डिग्निफाइड तरीके से अपने तदफीन करनी। एक और हैरान कौन लॉ ये है कि लाश तो दूर की बात है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑफ यूएनओ, उसका आर्टिकल नंबर 30 ये क्लियरली डिफाइन करता है कि कब्रों को भी रिस्पेक्टफुल वे में डील करना है और उनको प्रॉपर मैनेज करना है, और दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टू इंश्योर द रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रेव्स। यानी कब्रों तक का भी जो है ना राइट्स को इंश्योर कर दिया यूएनओ ने, और हम तो अभी डेड बॉडीज़ की बेहुरमती पे लगे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया 1993 क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, क्लियरली बता रहा है, मेंशन है उनके लॉ में कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ द डिजीज बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट क्राइम ऑन इट। यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी डेड बॉडी, वो अटेंडेड है या अनअटेंडेड है, उसकी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डेड बॉडी के साथ कोई क्राइम भी ना हो, इसको भी प्रोटेक्ट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्दर वो इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोविंस के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ मिलके, हॉस्पिटल इंतज़ामिया को साथ बैठा के, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को साथ बैठा के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को इंक्लूड करके SOPs मुरतब कर दें, बना दें, फॉर द रिस्पेक्टफुल डिस्पोजल ऑफ द डिजीज बॉडीज़, ताकि उनको रिस्पेक्टफुल वे में फनरल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। जो फाइनल एक्सप्लेनेशन वो देता है ये आर्टिकल, वो ये कहता है
needs to show final respect to the human body remnants until the respectful burial of the body parts। यानी कि फाइनली जो ये आर्टिकल कंक्लूड करता है अपने आप को, वो ये कहता है कि जो साइंटिफिक और स्टडी पर्पसेस के बाद जो बॉडी पार्ट्स बचते भी हैं उनका भी रिस्पेक्टफुल वे में फनरल होना, उनकी तदफीन होना ज़रूरी है। और टीचिंग हॉस्पिटल में लावारिस लाशें दो तीन तरीके से हो सकती हैं, इकट्ठी हो सकती हैं। एक तो डायरेक्ट इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और अगर वो अनअटेंडेड है तो वो भी लावारिस केस में कैटेगरी में चले जाती हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस है, माशरे में कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी हैपनिंग होती है और उसमें अगर कोई कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं तो वहाँ से भी डेड बॉडीज़ टीचिंग इंस्टीट्यूट में ही लाई जाती हैं। और तीसरा, कोई भी जो रेस्क्यू के इंस्टीट्यूट्स हैं, इदारे हैं, जैसे कि हमारा 1122 है पंजाब में, तो उनके थ्रू भी डेड बॉडीज़ अगर उनको कहीं से मिलती हैं तो, और अनअटेंडेड होती हैं, तो वो भी इंस्टीट्यूट में ही आती हैं। और इसी तरह अगर कोई सोशल और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो माशरे में काम कर रही हैं सोशल वेलफेयर के लिए लोगों की और हेल्थ पे काम कर रही हैं, उनके थ्रू भी लाई जाती हैं। तो सोसाइटी को जिस चीज़ पे, जिस एक मेन टॉपिक पे कायल करने की कोशिश की जा रही है कि मेडिकल एजुकेशन और टीचिंग पर्पज़ के लिए लावारिस लाशों को इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है। टीचिंग पर्पज़ के लिए डेड बॉडी को इस्तेमाल करना है, लेकिन रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड भी ज़रूरी है। इन तमाम आर्टिकल्स, लॉज और चार्टर्स की मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि निश्तर और इस जैसे और जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिमिटेशंस अपनी जगह पे, कहीं स्पेस की लिमिटेशन है, स्पेस महदूद है सर्द खानों में, तो कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है इदारों के दरमियान, कहीं लॉज मौजूद नहीं, कहीं SOPs मौजूद नहीं। ये सारी लिमिटेशंस अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमने नेग्लिजेंस करके लाशों की बेहुरमती ज़रूर की है। और ये कोई ज़्यादा अच्छी जस्टिफिकेशन नहीं है कि चूँकि हमने इनको स्टडी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना होता है, इसलिए इनको इस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है। जिस प्रोसेस से स्टडी पर्पज़ के लिए भी गुजरना है, साइंटिफिक यूज़ के लिए डेड बॉडीज़ ने गुजरना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका फ़ाइनल हल अगर हम तलाश करें या फाइनल सलूशन हम डिस्कस करें तो वो दो तीन हो सकते हैं। एक तो स्टेक होल्डर्स, स्टेट लेवल के ऊपर, प्रोविंस लेवल के ऊपर SOPs बनाए जाएं कि डेड बॉडीज़ को हैंडल कैसे करना है, और ख़ास तौर पे लावारिस डेड बॉडीज़ को हैंडल करने के लिए SOPs बनाए जाएं। जो मॉर्चरी है, सर्द खाने जितने भी हैं टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में या हॉस्पिटल्स में, उनकी कैपेसिटी को बढ़ा दें। नियर बाई कब्रिस्तान है, कुछ कॉर्नर्स इस पर्पज़ के लिए डेजिग्नेट कर दिए जाएं कि ये लावारिस लाशें वहाँ दफन की जाएं। जब ड्यू पैसेज ऑफ टाइम में उनके बॉडी डिकम्पोज हो जाए तो हड्डियों को निकाल लिया जाए ताकि वो मेडिकल और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकें। जो बात गवर्नमेंट के करने की है, जिसमें पॉलिटिकल विल चाहिए, वो ये है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो आर्टिकल है, जो चार्टर है हमारा ह्यूमन राइट्स का, उसमें अमेंडमेंट करके जहाँ ज़िंदा लोगों के लिए 49 पेजेस का हमने एक आर्टिकल बनाया है, उसमें 1-2 पेजेस मुर्दा लोगों के लिए, क्योंकि हमने सब ने मरना है, हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए भी उसमें बहैसियत मुर्दा जो ह्यूमन बॉडी है उसके राइट्स को शामिल कर दें, जैसे कि बाकी दुनिया ने किए हुए हैं। अब आते हैं हम उस वक़ूए की जानिब जो निश्तर में हुआ। मुआशरे को, सोसाइटी को जिस चीज़ पे, जिस एक मेन टॉपिक पे कायल करने की कोशिश की जा रही है कि मेडिकल एजुकेशन और टीचिंग पर्पज़ के लिए लावारिस लाशों को इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है। इस पर्पज़ के लिए भी UNO की तरफ से, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक पूरा चार्टर मौजूद है जिसका नाम है
ethical and legal aspect of the use of dead human body for medical education and scientific purpose। अच्छा, ये चार्टर, ये आर्टिकल क्लियरली बता रहा है कि रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स डेड ह्यूमन बॉडी इज़ रिक्वायर्ड। बेशक आपने टीचिंग पर्पज़ के लिए डेड बॉडी को इस्तेमाल करना है, लेकिन रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड भी ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। जो फाइनल एक्सप्लेनेशन वो देता है ये आर्टिकल, वो ये कहता है नीड्स टू शो फाइनल रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन बॉडी रेमिनेंट्स until the respectful burial of the body parts। यानी कि फाइनली जो ये आर्टिकल कंक्लूड करता है अपने आप को, वो ये कहता है कि जो साइंटिफिक और स्टडी पर्पसेस के बाद जो बॉडी पार्ट्स बचते भी हैं, उनका भी रिस्पेक्टफुल वे में फनरल होना, उनकी तदफीन होना ज़रूरी है और डेड बॉडी की बेसिक राइट्स में शामिल है। तो जनाब, अगर हमने इनको यूज़ भी करना है और जो कि करना है मेडिकल कॉलेजेस ने, तो क्या हमने इस सारे प्रोसेस में जो हमने आर्टिकल देखे, इंटरनेशनल आर्टिकल्स देखे, अपने हमसाए मुल्क के आर्टिकल देखे जिसको हम काफिर मुल्क भी कहते हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूँ। एथिकल और लीगल जो एक एस्पेक्ट है टीचिंग पर्पज़ के लिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्या इन सारे आर्टिकल्स की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि इन लावारिस लाशों को हम उस तरीके से हैंडल कर रहे हैं जिस तरीके से इनको होना चाहिए, जो हमें हमारा शरीयत बताती है और जो हमें हमारे लॉज बताते हैं? तमाम आर्टिकल्स, लॉज और चार्टर्स की मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि निश्तर और इस जैसे और जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी लिमिटेशंस अपनी जगह पे। कहीं स्पेस की लिमिटेशन है, स्पेस महदूद है सर्द खानों में, तो कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है इदारों के दरमियान, कहीं लॉज मौजूद नहीं, कहीं SOPs मौजूद नहीं। ये सारी लिमिटेशंस अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमने नेग्लिजेंस करके लाशों की बेहुरमती ज़रूर की है, और ये कोई ज़्यादा अच्छी जस्टिफिकेशन नहीं है कि चूँकि हमने इनको स्टडी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना होता है, इसलिए इनको इस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है। जिस प्रोसेस से स्टडी पर्पज़ के लिए भी गुजरना है, साइंटिफिक यूज़ के लिए डेड बॉडीज़ ने गुजरना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका फ़ाइनल हल अगर हम तलाश करें या फाइनल सलूशन हम डिस्कस करें, तो वो 2-3 हो सकते हैं। एक तो स्टेक होल्डर्स, स्टेट लेवल के ऊपर, प्रोविंस लेवल के ऊपर SOPs बनाए जाएं कि डेड बॉडीज़ को हैंडल कैसे करना है, और ख़ास तौर पे लावारिस डेड बॉडीज़। मॉर्चरी है, सर्द खाने जितने भी हैं टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में या हॉस्पिटल्स में, उनकी कैपेसिटी को बढ़ा दें। नियर बाई कब्रिस्तान है, कॉर्नर्स इस पर्पज़ के लिए डेजिग्नेट कर दिए जाएं कि ये लावारिस लाशें वहाँ दफन की जाएं। जब ड्यू पैसेज ऑफ टाइम में उनके बॉडी डिकम्पोज हो जाए तो हड्डियों को निकाल लिया जाए ताकि वो मेडिकल और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकें। जो बात गवर्नमेंट के करने की है, जिसमें पॉलिटिकल विल चाहिए, वो ये है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो आर्टिकल है, जो चार्टर है हमारा ह्यूमन राइट्स का, उसमें अमेंडमेंट करके जहाँ ज़िंदा लोगों के लिए 49 पेजेस का हमने एक आर्टिकल बनाया है, उसमें 1-2 पेजेस मुर्दा लोगों के लिए, क्योंकि हमने सब ने मरना है, हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए भी उसमें बहैसियत मुर्दा जो ह्यूमन बॉडी है उसके राइट्स को शामिल कर दें, जैसे कि बाकी दुनिया ने किए हुए हैं।